हेलो स्टूडेंट्स, आईसीटी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करेंगे, जो कि 15 दिसंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है और यह कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो आज हम ऐसे चैप्टर जो कि एकांकी है उसका भाग 3 डिस्कस करेंगे। 2 भाग हमने अपने पहले की वर्कशीट में डिस्कस कर लिए थे। आज हम भाग 3 डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों, इसके साथ ही आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो पिछले कार्यपत्र में हमने क्या पढ़ा था? पिछले कार्यपत्र में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर वह यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी। तभी फोन की घंटी बजती है। अब आगे तो बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट्स में पढ़ा था कि मोहन अपने पिताजी के साथ उनके ऑफिस से चलकर घर तक आ रहा था और वो जब ऑफिस से चला था उनके साथ तो वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था, कूदता फिरता आ रहा था। फिर बस अड्डे पर पहुंचकर अचानक उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने लगा, जिसके कारण उसके पिताजी भी चिंतित हो गए और घर आकर जब उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ भी चिंतित हो गई। उन्होंने सारे उपाय करके देख लिए, उसको हींग दे दिया, चूरन दे दिया, पेपरमिंट दे दिया, गर्म पानी से भी सेक लिया, पर कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को भी बुलाया, पर कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो उसके बाद फोन की घंटी बजती है। तो हमने यहीं तक पढ़ा था, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, ये 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या बला है? आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि जो फोन की घंटी बजी थी वो डॉक्टर साहब की थी और मोहन के पिताजी और डॉक्टर साहब के बीच में बातचीत होती है, जिसमें मोहन के पिता उन्हें ये बताते हैं कि मोहन के साथ क्या दिक्कत हो रही है। उसके पेट में दर्द हो रहा है और वह ऐसे ऐसे बोल रहा है और उसकी हालत क्या हो रही है, ये उन्होंने डॉक्टर साहब से बातचीत की। तो तभी हमने क्या पढ़ा कि पड़ोसी जो है उनके लाला दीनानाथ, उनका प्रवेश होता है और बैकग्राउंड में हम ये देख पाएंगे कि मोहन जो है वो जोर जोर से करा रहा है। मोहन, माँ उल्टी आती है, उतर कर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर के सिर पर उठाए रखता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोहन को उल्टी सी आ रही है, तो उल्टी नहीं करता है, वो थोड़ा सा ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। तो उसकी माँ को बहुत चिंता होती है। वो बोलती कि पता नहीं इसको क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो दिन भर वो घर में कूदता फिरता रहता था, घर को सिर पर उठाए रखता था, अभी पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो उनके जो पड़ोसी लाला दीनानाथ जी आए थे वो बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो यहाँ पे जो उनके पड़ोसी हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ, मोहन आता है तो घर ही नहीं, उसका पड़ोस में भी रौनक बनी रहती है। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो इस पे मोहन के माता पिता दोनों ने कहा कि हाँ, नटखट तो है, पर अभी तो पता नहीं कैसा थक गया है, पेट में दर्द हो रहा है, तो पता नहीं कल स्कूल भी जा पाएगा या नहीं। तो उस पे दीनानाथ जी क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने घर से निकलने से पहले ही वैद्य जी को सूचना दे दी थी कि मोहन के पेट में दर्द हो रहा है, तो अभी वो भी आ ही रहे होंगे, वो उसे ठीक कर देंगे। तभी मोहन तेजी से कहराता है, अरे रे रे ओह। माँ कहती है घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन,
रुआंसा सा होकर बड़े जोर से ऐसे ऐसे। फिर माँ बोलती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसा क्या होता है? मोहन बोलता है ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। और यहाँ पे हमारी वर्कशीट आज खत्म हो जाती है। तो हमें इतना पता चला आज की वर्कशीट में जो हमें दिया हुआ है, उससे हमें ये पता चलता है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे 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 दर्द हो रहा था। उसके पिताजी ने डॉक्टर साहब से बात की और पता चलता है कि डॉक्टर साहब 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो उनके पड़ोसी दीनानाथ तभी वहां पे आते हैं। वो भी ये बताते हैं उन्हें कि उन्होंने भी वैद्य जी को सूचना दे दी है और वैद्य जी भी कुछ देर में आते होंगे। तो इन सब बातचीत के बीच में ही मोहन जो है वो कराता है और बोलता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और उसके माता पिता दोनों ही परेशान है कि ये ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है। तो चलिए अब हम इसी पैसेज पे बेस्ड जो हमें प्रश्न पूछे हुए हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी? तो मोहन जब ऐसे ऐसे कह रहा था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उनकी माँ को घबराहट क्यों हो रही थी? माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। तो मोहन की माँ इसलिए घबरा गई थी क्योंकि वो कुछ बता ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है पेट में, बस ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उसकी माँ को चिंता हो रही थी कि पता नहीं कौन सी बीमारी है, कहीं कोई भयंकर बीमारी तो नहीं लग गई मोहन को। दूसरा प्रश्न है, संकट के समय कौन कौन से फोन नंबर याद रखे जाने चाहिए? तो निम्न फोन नंबर संकट के समय याद रखने चाहिए। तो बच्चों ये 3 फोन नंबर है जो हमेशा याद रखने ही चाहिए। पुलिस का 100 नंबर, एम्बुलेंस का 102 और फायर का 101। ये तीनों नंबर आपको हमेशा याद रखने चाहिए, ये इमरजेंसी नंबर्स है। अगला प्रश्न है, कार्यपत्र के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फोन पर बातचीत हुई है, इस दृश्य को संवाद के रूप में लिखिए। तो हमारी आज की वर्कशीट में हमने पढ़ा कि जो पिताजी है वो डॉक्टर से बात करते हैं, तो उन्होंने जो बातचीत की उसे हमें संवाद के तौर पे यानी बातचीत के तौर पे लिखना है। तो पिता कहते इस तरीके से आपको लिखना है जैसे कि डायलॉग राइटिंग हम लिखते हैं, पिता बोलेंगे फिर डॉक्टर बोलेगा, इस तरीके से। तो पहले पिता बोलते हैं ये 4332 है। तो डॉक्टर बोलते जी हाँ, आप कौन? मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ। तो पिता बोलते जी हाँ डॉक्टर साहब, मोहन के पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर पूछते अच्छा उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया? तो पिताजी बोलते जी नहीं, खाया तो नहीं, बस यही कह रहा है। तो डॉक्टर बोलते क्या कह रहा है, कहीं गिर तो नहीं गया? पिताजी नहीं, गिरा भी नहीं, बस कह रहा है ऐसे ऐसे होता है। ये ऐसे ऐसे क्या बला है? चेहरा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिर रहा है, आप बस जरा जल्दी आ जाइए। तो डॉक्टर कहते हैं जी बस मैं निकल रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो पिताजी कहते हैं अच्छा जी, बड़ी कृपा हो। तो इस तरीके से हमें संवाद में लिखना है, जो उन्होंने बातचीत की, पिता ने क्या कहा और डॉक्टर ने क्या कहा होगा, हमें उसे अलग अलग लाइनों में लिखना है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अगर इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।